कराची के अंदर जो एक बैंक बनाया गया है बच्चों के लिए, मिल्क बैंक के नाम से, कि जहाँ पे औरतें रज़ाकराना तौर पे अपने बच्चों से ज़ायद दूध निकाल के जमा करवाएंगी, महफूज किया जाएगा, फिर वो ज़रूरतमंद बच्चों को सप्लाई किया जाएगा। तो ज़ाहरी तौर पे ये लोगों को गुमराह करने के लिए तो बड़ा अच्छा तरीका है कि बच्चों के लिए फ़ायदेमंद और बच्चों के नशोनुमा के लिए माँ का दूध ज़्यादा ज़रूरी, फ़ायदेमंद वगैरह वगैरह। लेकिन ये हकीकत में मुसलमानों के दीन और दीन के जो बुनियादी रिश्तों का तकद्दुस है, उसकी जड़ काटने का एक मंसूबा है। दुनिया के अंदर एक तरफ मुसलमानों को कत्ल किया जाता है, ये शुरू से चला आ रहा है। मुसलमानों पे हमले होंगे, उनकी इज़्ज़तों को तातार किया जाएगा, और दूसरी तरफ मुसलमानों के दीन की बुनियाद के ऊपर हमला किया जाएगा, मुसलमानों के ज़रिए से ही, नाम नहाद अपने आप को मुसलमान कहने वालों के ज़रिए से, ताकि जो आम लोग हैं वो यही समझें कि ये तो मुसलमानों के खैरख्वाह हैं, और दीनदार तबका अपने मफादात की वजह से इनके मुखालिफ हो गया है। तो ये भी उसी तरह का एक मंसूबा है। पूरी दुनिया में इस वक्त मुसलमान ज़ालिमों की चक्कियों में पिस रहे हैं, जुल्म की चक्कियों में, ज़ालिमों के हाथों से, और दूसरी तरफ इस तरह के मंसूबे पेश किए जाते हैं। अब कुरान मजीद में जो रिश्तों का तकद्दुस है, अल्लाह ताला ने दो सबब जिक्र फरमाए हैं। पहला सबब है हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अख़वातुकुम, कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर हराम की हैं तुम्हारी माएँ, यानी वो माएँ जिनके पेट से इंसान पैदा होता है। तो एक रिश्तों का जो हुर्मत है, जो महरम रिश्ते हैं, जिनसे हमेशा हमेशा के लिए एक इंसान का मुसलमान का रिश्ता नहीं हो सकता, वो हैं जो एक माँ के पेट से पैदा होने वाली औलाद है, या एक बाप के नुत्फे से पैदा होने वाली औलाद है। दूसरा जो सबब अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है, वह उम्महातुकुम अल्लाती अर्ज़अनकुम, उसी रकू के अंदर तुम्हारी वो माएँ जिनका तुमने दूध पिया है या जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया है। तो जिस औरत का बच्चा 2-2.5 साल की उम्र में दूध पी लेता है, चाहे वो एक घूंट पीता है या पूरा साल 2 साल दूध पीता है, कोई फ़र्क नहीं है, वो औरत उसकी माँ बन जाती है और उसकी औलाद इसके बहन भाई बन जाते हैं। तो अगर ये शहर के अंदर वो बच्चा एक दो औरत का दूध पीता है, वो तो पता होता है, उसका तो रिकॉर्ड होता है, ख़ानदान वालों को पता होता है कि इस बच्चे ने फ़लाँ फ़लाँ औरत का दूध पिया है। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दाइयों का दूध नोश फरमाया, और आप सल्लम ने फिर वो सारा निज़ाम भी उसको बरकरार रखा। लेकिन जब एक बैंक बन जाए, एक इस तरह का पूरा बड़ा मनसूबा बन जाए, हज़ारों औरतें अपना दूध वहाँ पे जमा करवाएं, अब उन औरतों को पता नहीं है कि हमारा दूध किस किस बच्चे ने पिया है, और आगे से जो हज़ारों बच्चे पी रहे हैं, अब उनको नहीं पता कि ये कौन कौन सी औरत का दूध ये बच्चे को हम पिला रहे हैं। एक दो औरत का होता है, फिर तो मोहल्ले में, शहर में पता होता है कि इस बच्चे ने फला औरत का दूध पिया है, या ये उनका बेटा बन चुका है, इनका मारम रिश्ता है। लेकिन जब हज़ारों की तादाद में औरतों का दूध हज़ारों बच्चे पी रहे हों, तो ये फिर सारा निज़ाम दरम बरम हो जाएगा। जो एक तकद्दुस अल्लाह ताला ने रिश्तों का दिया था, ये उस तकद्दुस को तबाह करने का एक मंसूबा है, जिसको ज़ाहिरी तौर पे बड़ा खूबसूरत नक्शा दिया गया और ख़ूबसूरत लिबास के अंदर उसको मुज़य्यन किया गया है। तो इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना ये हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है, ताकि जो हमारा मुसलमानों का एक मुक़द्दस रिश्तों का जो सिलसिला अल्लाह ताला ने चलाया है शरीयत के अंदर, इस्लाम के अंदर, उसकी हिफाजत हो सके। तो ये कोई मुसलमानों के फ़ायदे के लिए नहीं है, मुसलमानों के बच्चों के मफाद के लिए नहीं है। ये मुसलमानों का जो असल रिश्ता है, जो असल एक तकद्दुस है रिश्ते का, उसको तबाह करने का एक मंसूबा है। हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है कि अपनी वुसात के मुताबिक इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए, ताकि अपने रिश्तों का जो तकद्दुस है मुसलमान उसको महफूज रख सके।